हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो अपने बेस को क्लियर करने के लिए इसके फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि इस पार्ट में हम कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे ताकि जो आपका बेस है वो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, है ना। तो देखिए, इसमें एक बात आप समझ लो पहले कि जो हमारा tan होता है, ठीक है, यानी जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कभी कभी 30 डिग्री ना होकर, ठीक है, 60 डिग्री ना होकर, 45 डिग्री ना होकर कुछ और आ जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की जो टेबल है उसमें नहीं दिए होते हैं। सपोज कर लो यहाँ पर 29 डिग्री आ गया, है ना, 31 डिग्री आ गया, 75 डिग्री आ गया। आ रही बात समझ में? तो हम क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए या तो हम जो बुक की लास्ट में टेबल दी हुई है वहाँ से इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सपोज कर लीजिए यहाँ पर हमें दे दिया गया है tan 29 डिग्री, ठीक है, tan 29 डिग्री दे दिया गया है। तो tan 29 की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू आपकी होती है 0.5543। अब आप कहेंगे ये वैल्यू मैंने कहाँ से फाइंड करी है? तो ये वैल्यू हमने बुक के लास्ट में जो टेबल दी है वहाँ से इसको मैंने देखा है, ठीक है। और एक्चुअली होगा क्या, जब आपके एग्जाम हो रहे होंगे तो क्वेश्चन पेपर में इसकी वैल्यू दे दी जाएगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो आपके पास है उससे हट के जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज आपको दे दी जाएगी। क्लियर? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, इसमें कह रहा है 2 people स्टैंडिंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर in a straight line with it, measure the angle of elevation of the top of the tower as 25 degree and 50 degree respectively. If the height of the tower is 70 meter, find the distance between the two people. यानी कि इसमें एक टावर है, इसमें आपका ये है, ये एक टावर है, ठीक है। ये टावर का नाम मैंने दे दिया है AB, और ये टावर की जो हाइट है 70 मीटर की है, बुक में दे रहा है। और एक आदमी हमारा यहाँ पे खड़ा हुआ है पॉइंट C पर, और एक आदमी हमारा यहाँ पर खड़ा हुआ है पॉइंट M पर, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों इस टावर के टॉप को देख रहे हैं। तो जो एक का एंगल बन रहा है वो 25 डिग्री का बन रहा है, और जो दूसरा आदमी टावर के टॉप को देख रहा है तो ये आपका बन रहा है 50 डिग्री का, ठीक है, 50 डिग्री। तो हमने यहाँ पर 25 लिया है, ये 50 डिग्री लिया हुआ है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब इस तरफ से, जब यहाँ से टावर की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है, तो एंगल हमारा बढ़ेगा 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो देखिए इसमें करना क्या है, हमें ये CM निकालना है, हमें CM यानी ये डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों आदमियों के बीच की दूरी। तुमने लेट कर लिया, ठीक है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू मैन BX। क्लियर? तो हम क्या करें, हम इसमें CB फाइंड कर लें और ये आपका BM फाइंड कर लें, ठीक। तो CB में से हम BM को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा CM यानी कि X आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो हमारे सामने राइट एंगल ट्राइंगल हैं, एक ABM और एक है ABC, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ पर पहले एक ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABM लगा दीजिए फॉर्मूला tan वाला। तो tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन BM यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो AB कितना था आपका, जो AB था वो आपका 70 था, और BM मुझे पता नहीं है तो ऐसे ही रहेगा। क्लियर? tan थीटा, थीटा की वैल्यू मालूम ही है, थीटा की वैल्यू दे रहा है 50 डिग्री इज इक्वल टू 70 अपॉन BM। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, tan 50 की वैल्यू टेबल में नहीं होगी, बुक के लास्ट में आप देख लीजिए। तो जो tan 50 की वैल्यू है वो है आपकी 1.1918 इज इक्वल टू 70 अपॉन BM। BM फाइंड करना है तो BM को हम अलग कर लें, 70 अपॉन 1.1918, इसके इसमें डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके सॉल्व कर लिया जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर आ जाएगा 58.5
735 मीटर। तो BM आ गया। तो अब हम क्या करें, अब हम फाइंड कर लेते हैं CB। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा हमें ABC। क्लियर। तो यहाँ लिखिए इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC। थीटा मालूम है आपको 25 डिग्री था, AB भी मालूम है, टावर की हाइट 70 थी, 70 मीटर, और BC हमको नहीं पता है, तो BC हमारा BC रहेगा ये। ठीक है, जो tan 25 की वैल्यू होती है वो वैल्यू आपकी होती है 0.4663। 70 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा BC को यहाँ से हम लोग सेपरेट कर लेंगे, सॉल्व फॉर BC इक्वल टू 70 अपॉन 0.4663। काट पीट के यानी कैंसिल करके इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर आ जाएगा 150.118 मीटर। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है ये BC भी आ गया है, AM भी आ गया है। ठीक, तो अब हम क्या करें, यहाँ पर हमें चाहिए था CM यानी कि X। तो हम यहाँ से BC माइनस BM माइनस कर दें, यानी इस पूरे में से इतना पोर्शन को हटा दें हम, तो हमारे पास CM बच जाएगा। तो BC अभी आप फाइंड करके आए हैं। ठीक है, कितना BC आया, BC आपका आया है 150.118 माइनस, और जो आपका BM आया था, है ना, BM कितना था आपका, BM आपका था 58.735। इसको माइनस कर दीजिए तो आपका CM निकल आएगा, यानी कि X आपका आ जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर आ जाए, तो यही आपकी दो आदमियों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, कि यानी कि एक आदमी दूसरे आदमी से कितनी दूरी पर डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। चलिए देखिए, इसी में एक क्वेश्चन आगे और लेते हैं। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है 2 persons आर स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ अ टावर। They observe the angles of elevation of the top of the tower to be 30 degree and 38 degree respectively. Find the distance between them if the height of the tower is 50 meter. ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि आपका एक ये टावर है, ठीक है, और इसकी अपोजिट साइड यानी कि एक इस तरफ और एक इस तरफ, A और B। ठीक है, यहाँ पर 2 पर्सन खड़े हुए हैं। क्लियर। और ये क्या कर रहे हैं, ये टावर के टॉप को देखते हैं। ठीक है, तो जो एक देख रहा है उसका बन रहा है 30 डिग्री, और जो दूसरा वाला देख रहा है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 38 डिग्री। क्लियर। तो ये मान लिया आपका AB, और ये आपका O और M ले लेते हैं इसको, तो ये भी आपको 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 ट्राइंगल हमारे पास 90 डिग्री के हैं, एक आपका ये है और एक आपका ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये निकालना है, ये 2 आपके पर्सन हैं, ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। ठीक है ना। तो हम पहले AM फाइंड कर लें, जो AM मिलेगा हमें इस ट्राइंगल में मिलेगा, और यहाँ से BM फाइंड कर लें, BM हमें इस ट्राइंगल से मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें ये टावर की जो हाइट है वो टावर की हाइट दे रहा है, कितनी दे रहा है, 50 मीटर। क्लियर। लगा दो फार्मूला, इन ट्राइंगल OMA, पहले मैंने ये वाले ट्राइंगल ले लिया, फार्मूला वही लगेगा, tan 30 था यहाँ पर, तो आप tan 30 लगा दो, tan 30 ये आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका AM हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, 50 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा AM।
क्लियर। तो हम क्या करें, ए एम को अलग कर लें। जब ए एम को अलग करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 50√3, 50 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732। क्लियर। इसका हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 86.6। ठीक है ना यहाँ पर ये। अब हम क्या करें, अभी मैंने येलो ट्रायंगल लिया था, अब येलो ट्रायंगल ले लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम इन ट्रायंगल OMB। तो हम इसमें भी लगा देंगे tan थीटा। ठीक है, थीटा की जगह यहाँ पर था आपका 38 डिग्री, तो 38 लगा दिया मैंने। तो tan थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 50/BM, 50/BM। क्लियर। अब देखिए tan 38, तो tan 38 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। tan 38 की वैल्यू आप लोग बुक के लास्ट में टेबल दी हुई है वहाँ से लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आपकी होती है 0.7813। 50 आपका ऐसे ही रहेगा, BM ऐसे ही रहेगा। हमें BM फाइंड करना था, सॉल्व फॉर BM 50, ये उठ के इसके नीचे आ जाएगा 7813। ठीक है। अब क्या करें हम, अब हम इसका डिवाइड कर दें। तो जब इसका डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 64.0। ठीक है। तो अब आपको AM भी मालूम हो गया है, BM भी मालूम हो गया है। क्लियर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन यानी AB, तो AB आपका क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू AM प्लस BM, है ना। क्या करें, AM आपका आया था 86.6 और आपका BM आ गया है 64.0। दोनों को प्लस कर दिया जाएगा। दोनों प्लस करने पर आपका जो भी आंसर आ जाए, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि दोनों आदमी एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर हैं, वो डिस्टेंस आपकी आ जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6.150, इतने मीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है, आदमी एक दूसरे से इतनी मीटर की 150.6 मीटर के डिस्टेंस पर दोनों पर्सन एक दूसरे से दूरी पर खड़े हुए हैं। इसके थर्ड पार्ट को आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके थर्ड पार्ट में हम लोग जो बुक के पीछे टेबल दी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की जो टेबल दी हुई है ना, जैसे 10, 29 की वैल्यूज़ या और भी ऐसी वैल्यूज़ आ जाती हैं जिनको आपको प्रॉब्लम्स होती है करने में, तो वो किस तरह से उस पीछे से हम लोग देख कर करते हैं, है ना। तो इसके थर्ड पार्ट को आप लोग ज़रूर देखिएगा। कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उसमें भी हम इनके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे।